यही लोग कहते थे बीजेपी सरकार के लोग आदिवासी राष्ट्रपति। क्या द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका आदिवासी स्टेटस खत्म हो गया? क्या द्रौपदी मुर्मू जी से क्यों संसद का उद्घाटन नहीं करवाया, क्यों राम मंदिर का नहीं करवाया? स्टेटस बदला नहीं ना है कि चमार समाज के लोग ज्यादा आ गए, धोबी समाज, किसी को लगता है मान लीजिए, तो मैं कहता हूँ कि दामाद बना लो तो तुम्हारे भी ज्यादा हो जाएंगे, कम ज्यादा की दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब एक टर्म आपने अपना लिया है कि ये हम यूज कर नहीं, हम बता रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। जैसे किसी के घर में बहू दूसरी जाति के है, वो जाति को गाली कैसे दे पाएगा? कहीं भी आर्थिक शब्द नहीं लिखा है। ओबीसी के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े और एससी के लिए डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, छुआछूत है। इतने ऑप्शन में ये चाहिए। जब आप नो कास्ट का वार कर देंगे तो इतने ऑप्शन आ जाएंगे। जब ऑप्शन बढ़ जाएंगे तो जाति पाति तोड़क मंडल बनाया था, संतराम बीए प्रजापति ने बनाया, उसमें बाबा साहब को भाषण देने के लिए बुलाया। आप सबको जानकारी होगी कि लाहौर में जो अधिवेशन होना था जिसमें बाबा साहब भाषण नहीं दे पाए थे जाति पाति तोड़क मंडल में। अच्छा, एक बात बताया, अभी जब हमने कई लोगों से यहाँ बात की तो सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पे बात की और कहे कि वहाँ सबसे पहले जो है वर्गीकरण होना चाहिए। आप इस पे क्या कहना चाहिए? कॉलेजियम बहुत अच्छी बात आपने कह दी। मैं बैकवर्ड से आता हूँ। 1992 से जैसे ही ओबीसी का रिजर्वेशन लागू होता है, ओबीसी के साथ क्रीमी लेयर जोड़ देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है वर्गीकरण के साथ साथ एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर दिखने लगा है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट से पत्रकारिता के दायरे में पूछना चाहता हूं कि अगर ओबीसी में 92 से क्रीमी लेयर दिख रहा है, एससी एसटी में अब क्रीमी लेयर दिखने लगा है, तो वो क्रीम वाले, मलाई वाले लोग जो दलित समाज में है, पिछड़े समाज में है, वो सुप्रीम कोर्ट में नजर क्यों नहीं आते? वो हाई कोर्ट में नजर क्यों नहीं आते? अगर क्रीमी लेयर है तो हाई कोर्ट में जजेस बनाओ, सुप्रीम कोर्ट में जजेस, और एक कदम आगे बढ़ के मैं कहता हूँ मंदिर में पुजारी बनाओ। जब क्रीम हो गई है तो मंदिरों में पुजारी बनाओ और दामाद बनाओ। दामाद बनाने में क्या दिक्कत? अगर क्रीम हो गए ना, आप लोग शादी विवाह पे तुरंत पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। वजह है मैं शादी तो जिसकी जहाँ मन होगी वहाँ करेगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपको कहाँ से सही लगता है? हम यही बात कह रहे हैं, मर्जी थोपने की बात कहाँ आई? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप अपने बेटे से कहिए कि आपको अंतरजातीय विवाह करना ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि कर सकते हो, मना ही नहीं है तो उसको मना नहीं करोगे। मना ही नहीं है जाति के आधार पर। मैं इंटरकास्ट मैरिज का बहुत बड़ा हिमायती हूँ। वजह क्या है? मैं नहीं हिमायती हूँ। बाबा साहब और संतराम बीए प्रजापति दोनों लोगों ने जाति पाति तोड़क मंडल बनाया था, संतराम बीए प्रजापति ने बनाया, उसमें बाबा साहब को भाषण देने के लिए बुलाया। आप सबको जानकारी होगी कि लाहौर में जो अधिवेशन होना था जिसमें बाबा साहब भाषण नहीं दे पाए थे जाति पाति तोड़क मंडल में, उसी भाषण का पूरा जो पुस्तिका छपी उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने और संतराम बीए प्रजापति ने दोनों का मानना था कि इंटरकास्ट मैरिज ही असली तरीका है जाति पाति तोड़ने का। कैसे? मैं बता देता हूं उदाहरण। जैसे किसी कुर्मी समाज के व्यक्ति को ये लगता है कि यार यादव समाज के लोग ज्यादा नौकरी में आ गए फलानी सरकार में, किसी को लगता है कि चमार समाज के लोग ज्यादा आ गए, धोबी समाज, किसी को लगता है मान लीजिए, तो मैं कहता हूँ कि दामाद बना लो तो तुम्हारे भी ज्यादा हो जाएंगे, कम ज्यादा की दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब एक टर्म आपने अपना लिया है कि ये हम यूज कर नहीं, हम बता रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। जैसे किसी के घर में बहू दूसरी जाति के है, वो जाति को गाली कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि बहू स्वीकार कर लिया आपने। कहीं ना कहीं रोटी और बेटी का जो खाना पीना अगर साथ में, ये इतना इम्पोर्टेंट है जाति तोड़ने का। इससे दोनों चीजें, जाति तोड़ने का प्लस दहेज सिस्टम का, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। क्यों? मैं देखिए प्रैक्टिकल बात करता हूँ, नेताओं की तरह भाषण नहीं। जैसे अभी आपको किसी समाज में लड़की या लड़का ढूंढना है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। इतने ऑप्शन में ये चाहिए। जब आप नो कास्ट का वार कर देंगे तो इतने ऑप्शन आ जाएंगे। जब ऑप्शन बढ़ जाएंगे तो दहेज कम हो जाएगा। तो हो ही रहा समाज में अंतर है। लोगों के अंतरजातीय विवाह मंचों पे कौन नेता क्या भाषण देता है मैं नहीं जानता। मेरे अंतरजातीय विवाह और लोगों के तथाकथित रूप से अंतरजातीय विवाह में एक फर्क है। लोग आईएएस की शादी को अंतरजातीय विवाह मान लेते हैं, बीटेक की शादी को मान लेते हैं, एयरफोर्स में, एयरलाइंस में सोनाक्षी सिन्हा ने इसको मान लेते हैं। मैं इसको इंटरकास्ट मैरिज नहीं मानता। मेरे लिए इंटरकास्ट मैरिज का मतलब है कुर्मी समाज का व्यक्ति मौर्य के यहाँ रिश्ता लेकर के जाए। जैसे होता है ना कि हमें रिश्ता पसंद आ गया, लड़के लड़की पसंद करेंगे, झक मार के तुमको करनी पड़ेगी। दोनों आईपीएस से कौन रोक लेगा? दोनों आईएएस से कौन रोक लेगा? वो कहेगा इंटरकास्ट मैरिज है, वो सिर्फ ड्रामा है। ऐसा नहीं कि गलत है, वो सही है, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हम उस लेवल तक लाना चाहते हैं कि हमें
धोबी समाज का रिश्ता पसंद आया, परिवारों के बीच की बात हम लेकर के पहुंच गए बिना कुछ देखे हुए। ये इंटरकास्ट मैरिज एक है। मुद्दा हमने और देखा कि ईडब्ल्यूएस पे आरक्षण मांगा जा रहा है, सर, पहले से प्रतिशत की मांग आप भी सोशल कर रहे हैं। पहले ही समाज के आधार पर मिला हुआ है, तो अब ईडब्ल्यूएस पे भी आप लोग मांग कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं लगता कि नहीं, सिर्फ आरक्षण हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी का नहीं कर रहे यही है। हैं। अच्छा, लिखा हुआ अब है। उनका किस वजह से है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये मांग जायज लगती है। क्यों लगती है उसकी वजह समझिए। जैसे ओबीसी में फलाने का हिस्सा फलाना खा रहा है, एससी में इसका हिस्सा ये खा रहा है, तो तकलीफ किसको है? सुप्रीम कोर्ट में जितने जजों ने फैसला दिया उसमें एक के अलावा सारे सवर्ण, जितनी पार्टी ये मुद्दा उठाती हैं सारे सवर्ण। तो अगर सवर्ण को तकलीफ है कि एससी का हिस्सा ये खा रहा है, ओबीसी का हिस्सा ये खा रहा है, सवर्णों को तकलीफ है ना, तो हमारे जैसे बहुजन समाज के लोगों को तकलीफ है कि सवर्णों का हिस्सा दो ही जातियां क्यों खा रही हैं। तो हमें भी तकलीफ, हम लोग भी मानववादी लोग हैं ना। हम ये कहते हैं कि भाई ब्राह्मणी क्यों, ठाकुरी क्यों, हमारे अग्रवाल भाई का, कायस्थ भाई का, जैन भाई का हिस्सा क्यों खाया जा रहा है? भाई उनको भी हिस्सा दो। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज में अशराफ तबका है, जो गैर पिछड़ा तबका, अशराफ का हिस्सा क्यों खाया जा रहा है? ईडब्ल्यूएस को इन लोगों ने सुदामा कोटा बना दिया, जबकि ईडब्ल्यूएस का मतलब है कि उसमें गरीब मुस्लिम भी आ सकता है। लेकिन आप कोई भी लिस्ट उठाकर देखो, वो सुदामा कोटा ही बन गया है। तो अगर आपको हमारी तकलीफ है, पेट में दर्द है, तो हमें भी पेट में दर्द है। भाई हमारे कायस्थ भाई का हिस्सा क्यों मारे जा रहे हो? ईडब्ल्यूएस को जो मिला है, तो गरीबी के आधार पे क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जो स्वर्ण लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम अगर आर्थिक रूप से, बहुत बढ़िया बात आपने कही, तो सहमत, हमें मिलना चाहिए, एकदम एग्री। इस देश में डिस्क्रिमिनेशन, आरक्षण, ये आप लोग एकदम क्लियर होंगे, संविधान में कहीं भी आरक्षण का आधार, यहां तक कि ओबीसी में भी, एससी में छोड़ दो, कहीं भी आर्थिक शब्द नहीं लिखा है। ओबीसी के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े और एससी के लिए डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, छुआछूत। तो ऐसा कहां होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे आप उदाहरण समझ लीजिए, अगर कोई एससी वर्ग का व्यक्ति कुलपति बन गया, तो ब्राह्मण कुलपति और एससी कुलपति का स्टेटस सेम होना चाहिए। लेकिन क्या उसके साथ उस लेवल की साजिश नहीं होती है? अगर एससी वर्ग का व्यक्ति ओबीसी वर्ग का व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच रहा है, तो वो जितने ऊपर पद पर पहुंच रहा है उससे भेदभाव उतने ही स्तर का है। क्या द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी, यही लोग कहते थे बीजेपी सरकार के लोग, आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, क्या द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका आदिवासी स्टेटस खत्म हो गया? क्या द्रौपदी मुर्मू जी से क्यों संसद का उद्घाटन नहीं करवाया, क्यों राम मंदिर का नहीं करवाया? स्टेटस बदला नहीं ना उनका। यानी कि क्या लगता है क्यों नहीं करवाया गया? आपको क्या लगता है? लोगों ने बोला था कि चंदा तो लिया गया। देखिए, मुझे ये लगता है कि आदिवासी होने से ज्यादा हमारे जो कैमरा जी भी प्रधानमंत्री जी हैं, उनको ऐसा लगा कि मेरे किसी प्रोग्राम में मुझसे बड़े प्रोटोकॉल का व्यक्ति नहीं आना चाहिए। मुझे जो समझ में आता है, अगर राष्ट्रपति महोदया आती तो मजबूरन कैमरे का रुख थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ करना पड़ता और उनसे ही उद्घाटन करना पड़ता प्रोटोकॉल के लिहाज से। तो बुलाओ ही नहीं तो हम कैमरे में रहेंगे। तो ओहदे की बात हो गई। हाँ, ओहदे की बात हो गई। अच्छा, बिल्कुल हो गई। एक सवाल है, हालांकि ये लेकिन इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। लेकिन जब वही राष्ट्रपति महोदया या पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर में जाते हैं, तब ओहदे के हिसाब से भेदभाव नहीं होता है, जाति के हिसाब से भेदभाव होता है। आप गर्भगृह में नहीं जा सकते, आप उतने नजदीक नहीं जा सकते, आप सीढ़ी पे बैठ के करेंगे, आप फलानी जगह करेंगे, तो ये तो उसी आधार पर शुरू हो जाता है ना भेदभाव। अच्छा, बनाने के बाद आप बताइए, मौजूदा सरकारें कहती हैं कि बहुजन समाज के लोग जातिवाद करते हैं, हर एंगल में घुसेड़ लाते हैं कि ठाकुर समाज के व्यक्ति ने ये किया, ब्राह्मण समाज ने किया, सवर्णों ने किया। ये आपको किसने बताया कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से? किसने कहा आपसे? खुद मोदी जी ने खुद चिल्ला के कहा। अरे मोदी जी ने खुद कहा मैं पिछड़ी जाति का, मैं पिछड़े समाज। ये किसने कहा कि रामनाथ कोविंद कोरी समाज से आते? किसने कहा? ये किसने कहा कि द्रौपदी, हमने राष्ट्रपति को आदिवासी समाज, किसने कहा? हमने तो नहीं कहा, खुद ही आप कह रहे हो भाई। ये किसने गिनाया कि हमने ओबीसी में इतने मंत्री बना रखे हैं अपनी कैबिनेट में? किसने कहा? तो आप जबरदस्ती